लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्रेशन और कंपैक्टेशन, जिसमें से हमारा कंप्रेशन कंप्लीट हो गया है। कंप्रेशन और कंपैक्टेशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी मतलब कि ये मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स की टॉपिक है। कौन सी मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स? बी फार्मा में आपको टैबलेट कैसे बनाया जाता है, टैबलेट बनाने के कितने प्रोसेस होते हैं, सब बी फार्मा में कंप्लीट हुआ था। लेकिन यहाँ पे एम फार्मा में थोड़ा सा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, सब कहने की बात है कि जो बी फार्मा अगर आप पास आउट किए हैं तो पास हो जाएंगे। हाँ, ये बात सही है, लेकिन बी फार्मा और एम फार्मा में बहुत सारा सिमिलरिटी नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कंपैक्शन और कंप्रेशन क्या होते हैं, ये हम लोग बी फार्मा में ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे इसका सारा डिटेल पढ़ाया गया है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि टैबलेट कैसे बनते हैं, टैबलेट में कितने, टैबलेट को बनाने के लिए कितने प्रोसेस होती है, और जो टैबलेट है, टैबलेट को बनाने के लिए कौन सी मशीन होती है और मशीन का कौन कौन सा पार्ट होता है। अगर आप लोग को पढ़ लिए हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो कंप्रेशन कंपैक्टेशन आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। सिर्फ इसमें टैबलेट आपका बनाया है, मैं टैबलेट बना रहे हैं या फिर टैबलेट आपको जब बन रहा है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कितने टाइप का बॉन्ड है, उसका स्ट्रेंथ कैसे हो रहा है, कंप्रेशन एयर को कब रिड्यूस कर रहा है, यही सारे प्रोसेस इसमें है। ठीक है, तो आज की टॉपिक कौन सी है, कंपैक्टेशन। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में आपको बताया, कंप्रेशन क्या होता है, ऐसे हमारे जो ग्रेन्यूल्स होते हैं या फिर जो हमारे पाउडर होते हैं, उसके बीच में जो एयर होते हैं उसमें थोड़ा सा लो प्रेशर अप्लाई करके पाउडर या फिर ग्रेन्यूल्स के बीच में एयर जो प्रेजेंस होते हैं उसी को रिड्यूस करता है। लेकिन जो कंपैक्टेशन होता है, कंपैक्टेशन में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, या फिर बोले कि जो हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो पाउडर होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, सॉलिड मास में कन्वर्ट होते हैं। कंपैक्टेशन में याद रखिएगा एयर का रिडक्शन होता है, पार्टिकल साइज, पाउडर पार्टिकल्स के बीच में जो एयर होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। लेकिन कंपैक्टेशन में जो हमारे टैबलेट होते हैं वो हमारे सॉलिड मास में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो ज्यादा कुछ नहीं है, यही है। फिर कंपैक्टेशन प्रोफाइल, कंपैक्टेशन हम इस प्रोफाइल में देखी जाती है, जैसे 2 इक्वल टैबलेट ग्रुप एंड 3 प्रोफाइल। एक जो हमारे टैबलेट होती है, टैबलेट को आने से पहले उसमें कुछ चीज़ों को नोटिस किया जाता है, जैसे कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, कंपैक्टिबिलिटी क्या होती है, मैन्युफैक्चरेबिलिटी। ठीक है, इसको क्या देखा जाता है, एक टैबलेट जब आप फॉर्म करते हैं, टैबलेट को बनाते हैं, तब आप देखे जाते हैं, ये एक प्रोफाइल होती है। ठीक है, जो कंपैक्टिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसमें क्या देखा जाता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड पोरोसिटी, हाउ मच एयर इज देयर। मतलब कि कंप्रेसिबिलिटी में देखा जाता है दो किसके बीच में रिलेशन देखा जाता है, फोर्स एंड पोरोसिटी के बीच में रिलेशन देखा जाता है। मतलब कि जो आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है और जो आपका पाउडर के बीच में जो पोरोसिटी है उसके बीच का रिलेशन देखा जाता है। इसमें ये नोटिस किया जाता है कि हाउ मच एयर इज लेफ्ट, कितनी मात्रा में एयर हमारी बाहर निकली। जो हमारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हमारे पार्टिकल्स हैं, ये हमारे जब इसमें वाइड में जब फिलअप होंगे, ये हमारी वाइड में जब फिलअप होंगे, इस पे एक प्रेशर लगेगा, वो क्या करेगा, इसके बीच में जो यहाँ पे जो पाउडर, ये हमारे पाउडर इसमें भरे हैं, इसके बीच में क्या करेगा, जितने भी एयर है उसको कितनी मात्रा तक रिड्यूस कर रहा है, उसको इसी में देखा जाता है। देखो एयर कब रिड्यूस होगा, इसमें हमारे पाउडर भरे हैं, ऊपर से हमारा डाई, जब डाई हाई प्रेशर से गिरेगा या फिर लो प्रेशर से गिरेगा तो इसके बीच में जो एयर है वो रिड्यूस होगा। जैसे आप हाथ में मिट्टी दे दीजिए, ढेर सारी मिट्टी दे दीजिए और उसमें ऐसे पंच करके, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मिट्टी भी क्या होगी, वो उसके बीच में एयर ऐसे तेजी से पंच करेंगे तो मिट्टी क्या होती है, उड़ते हुए थोड़ा सा दूर जाएगी, या फिर कपड़े उपड़े सब गंदे हो जाते हैं, तो उसके बीच में क्या भरा रहता है, एयर भरा रहता है। जैसे आप इसमें ऐसे पंच करते हैं तो एयर उस पार्टिकल के बीच से निकलता है और आपका जो मिट्टी लिए रहते हैं ना, वो एक सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर वही मिट्टी जमीन पे गिरेगी तो टूट जाएगा। वैसे टैबलेट भी है, वैसे टैबलेट भी है, सिर्फ क्या होता है, एक सॉलिड मास में कन्वर्ट होता है, मतलब एक सॉलिड रूप लेता है, टैबलेट का रूप लेता है, लेकिन वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता है। सॉलिड कब होता है, जब इसमें कंपैक्टेशन लगते हैं। ठीक है, तो कंप्रेशन को कंप्रेसिबिलिटी को समझने के लिए आप क्या करिए, एक हाथ में मिट्टी दीजिए, जमीन से मिट्टी को उठा दीजिए, हाथ में रख दीजिए और उसी पे प्रेशर मारिए। अब देखिए, जैसे आप प्रेशर मारेंगे ना, आपके हाथ की मिट्टी काफी दूर तक गिरेगी, क्यों, क्योंकि उसमें जो एयर है वो रिड्यूस हो गई है और आपकी मिट्टी थोड़ी सी सॉलिड स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं है। वैसे ही टैबलेट में होता है, टैबलेट फॉर्म में आ जाता है लेकिन पूरी तरह से टैबलेट नहीं बन पाता, मतलब टैबलेट में किसी भी टाइप की स्ट्रेंथ नहीं हो पाती है, मतलब वो टैबलेट को मजबूती नहीं मिल पाती है। ठीक है, वो टैबलेट जमीन पे गिरेगा तो फिर से अपने रूप
तो उस टेबलेट में स्ट्रेच बनाने के लिए क्या होता है, कॉम्पैक्टेशन होता है। कॉम्पैक्टेशन जो होता है सॉलिड मास को कन्वर्ट कर, मतलब कि जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो पाउडर होते हैं, जो टैबलेट्स होते हैं, उसको क्या करता है, सॉलिड मास में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो कंप्रेसिबिलिटी में क्या देखते हैं कि कितने टाइम तक एयर, मतलब कितनी मात्रा में एयर रिड्यूस हो रहा है। और कंपैक्टिबिलिटी में ये देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द पोरोसिटी एंड टेक्सटाइल स्ट्रेंथ। देखो कंपैक्टिबिलिटी में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कंपैक्टिबिलिटी में ही क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होते हैं, कंपैक्टिबिलिटी में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, टैबलेट हमारे स्ट्रेच होते हैं, टैबलेट को हमारी मजबूती मिलती है। अभी बताया कि जो कंप्रेसर होता है वो टैबलेट को टैबलेट फॉर्म में बनाता है, लेकिन जो कंप्रेसर कैसे टैबलेट को टैबलेट फॉर्म में बनाता है, मतलब कि एयर को रिड्यूस करके, पार्टिकल साइज के बीच में, ग्रेन्यूल्स के बीच में जो एयर होता है उसको रिड्यूस करके बनाता है। लेकिन कंपैक्टेशन उसी टैबलेट को मजबूती प्रोवाइड करता है। किसके थ्रू करता है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू करता है। मतलब कि कंपैक्टिबिलिटी में क्या देखी जाती है, स्ट्रेंथ देखी जाती है। किसके बीच में, पोरोसिटी और टेक्सटाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, पोरोसिटी और टेक्सटाइल स्ट्रेंथ देखी जाती है। इसमें हाउ स्ट्रॉन्ग द टैबलेट, इसमें देखा जाता है कि हमारा टैबलेट कितना स्ट्रॉन्ग बना। ठीक है, मैन्युफैक्चरबिलिटी में ये देखा जाता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द पोर्स एंड टेक्सटाइल स्ट्रेंथ। अगर मैन्युफैक्चरबिलिटी करते समय बहुत ज़्यादा सा प्रेशर आप अप्लाई कर देंगे तो उसमें क्या होगा, जो आपका टैबलेट होगा, टैबलेट के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। ठीक है, इसमें देखा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड टेक्सटाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, एक टैबलेट के बीच में कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, कितनी मात्रा में हम लोग प्रेशर को अप्लाई कर सकते हैं, कितनी मात्रा में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपैक्टिबिलिटी में कंप्रेसिबिलिटी प्रॉब्लम नहीं, कंप्रेशन प्रॉब्लम। लेकिन कंप्रेशन को करते समय कुछ प्रॉब्लम भी आती है। ठीक है, जैसे कि कैपिंग हो गया। कैपिंग में क्या होता है, कैपिंग हो गया, लेमिनेशन हो गया, पैकेजिंग हो गया। ठीक है, पैकिंग हो गया, पीकिंग हो गया, जैसे कि जिसको हम लोग स्ट्रेकिंग बोलते हैं, लो हार्डनेस, हाई फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, वेट वेरिएशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रॉब्लम, जब आप कंप्रेस करते हैं किसी भी टैबलेट को कंप्रेस करने के लिए प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस समय क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। कैपिंग में क्या होता है, द टॉप ऑफ द टैबलेट सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। इसमें क्या होता है, कैपिंग मतलब क्या होता है, टूटना। कैपिंग मतलब क्या होता है, टूटना, ब्रेक होना, लेयर आना। कैपिंग मतलब कि आप देखेंगे कि ऐसे हमारा टैबलेट है, टैबलेट के बीच में क्या होगा, ऐसे लेयर आ जाएगी, मतलब कि उसमें खुरदुरा टाइप का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे आपने जैसे आप कोई भी चीज देख लीजिए कि कौन सा एग्जांपल दे कि आपको समझ में, रबड़, इलास्टिक को देख लीजिए, उसमें ना गुब्बारे को ही देख लीजिए। गुब्बारे क्या होता है, जब उसमें हवा भर के आप फुलाएंगे तो क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर एकदम तनेगा। वैसे आप कोई भी चीज वहां पे रख लीजिए तो वो भी क्या करेगा, ऊपर तनेगा। तनते क्या होगा, एक समय जब ज्यादा हवा हो जाएगी तो क्या होगा, फूट जाएगा, टूट जाता है। ठीक है, तो कंपैक्टिबिलिटी में क्या होता है, कंपैक्टिबिलिटी में हमारे टैबलेट क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और मतलब कि सेपरेट होने लगते हैं। उसका एक पार्ट क्या होता है, मतलब पार्ट सेपरेट हो, उसमें ऐसे क्या होती है, लेयरें आने लगती है। क्या होती है, लेयरें आने लगती है। ठीक है, वहीं पे लेमिनेशन में क्या होता है, लेमिनेशन में क्या होता है कि इसमें की एक लेयर हमारी जो टैबलेट बॉडी होती है उसमें की एक लेयर क्या होती है, ऐसे निकलने लगती है। ठीक है, लेमिनेशन। नो हार्डनेस, अगर टैबलेट की हार्डनेस कम रहेगी, मतलब कि कम हार्ड वाली टैबलेट है, वो आसानी से क्या होगी, ब्रेक हो जाती है। हाई फ्लेक्सिबिलिटी में मतलब होता है कि अगर आप टैबलेट बनाते समय बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर दे देते हैं तो वो टैबलेट हमारा बहुत ज़्यादा सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है और वो आसानी से नहीं टूटता है। मतलब आसानी से नहीं टूटेगा, आसानी से नहीं डिजॉल्व होगा, तो वो हमारे स्टमक फ्लूइड में कैसे जाएगा और कैसे डिजॉल्व होगा। ठीक है, तो उसका डिजॉल्यूशन पावर यहाँ पे बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड मास में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, वेट वेरिएशन में ये देखा जाता है वेट क्या होना चाहिए हमारे टैबलेट का। ठीक है, ग्रेन्यूल्स का, पाउडर्स, पार्टिकल्स का कितना वेट होना चाहिए, कितनी मात्रा में हमारे एक टैबलेट को बनाने के लिए कितनी मात्रा में पाउडर्स की जरूरत होती है। ठीक है, वो देखा जाता है। अगर ये सब हमारे मतलब कि ज़्यादा वेट में है तो हमारा टैबलेट बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा छोटा बन जाएगा। कम रहेगा तो बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा, ज़्यादा रहेगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द कंपैक्टेशन। कंपैक्टेशन को करते समय कौन सा फैक्टर होता है जो हमारे कंपैक्टेशन को अफेक्ट करता है। सबसे पहले पार्टिकल साइज एंड शेप। देखिए, अगर पार्टिकल साइज, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो हमारे बहुत ही ज़्यादा बड़े होंगे, बहुत ज़्यादा
बड़े होंगे या फिर बहुत ज़्यादा छोटे होंगे तो वो क्या करते हैं, वो ईजिली हमारे कंपैक्ट नहीं हो पाते हैं, मतलब उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मॉइस्चराइजर कंटेंट कौन सा है? मॉइस्चराइजर मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी कंपाउंड ज़्यादा गीला है, ठीक है, जैसे कि आप जो पाउडर लिए उसको ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट किए, उसमें लुब्रिकेंट ज़्यादा डाल दिए या फिर वाटर ज़्यादा डाल दिए, वो क्या हो जाएगा, वो गीला हो जाएगा। गीला हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जो हमारे पंच रहेंगे या फिर जो हमारी डाई रहेगी उसमें क्या होगा, चिपकने लगेगा, जिसकी वजह से हमारे टैबलेट को अच्छा शेप नहीं मिल पाएगा। ठीक है। कंप्रेशन फोर्स, अगर देखो कंप्रेशन फोर्स भी आपका मिनिमम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फोर्स आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें बहुत ज़्यादा हाई फोर्स देंगे तो पार्टिकल्स का जो कॉन्टेक्ट एरिया होगा वो बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। पार्टिकल्स का कॉन्टेक्ट एरिया बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा, उसमें आसानी से हमारे वाटर इंटर नहीं कर पाएंगे। जब वाटर इंटर नहीं करेंगे तो हमारा आसानी से डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम कब होगी, जब आप टैबलेट को देंगे, जब आपका टैबलेट पानी में अगर आप खोलेंगे तब, तो वो आसानी से डिजॉल्व नहीं होगा, तो वो अपना साइड इफेक्ट मतलब वो अपना एक्शन कैसे देगा। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, स्पीड ऑफ द कंप्रेशन। कंप्रेशन की स्पीड भी मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई से स्पीड कर रहे हैं तो वो भी हमारी क्या होती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपीरियंस भी होते हैं जो डायरेक्टली हमारे कंप्रेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे आपका डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स हो गया, ठीक है, और ज़्यादा लुब्रिकेंट हो गया, बाइंडिंग एजेंट्स हो गए, हम देखा दिया है लुब्रिकेंट एंड बाइंडिंग। लुब्रिकेंट एंड बाइंडिंग मतलब बहुत ज़्यादा लुब्रिकेंट बाइंडिंग होगा, जैसे स्टार्च वगैरह हो गए जो लुब्रिकेंट बनाने का काम करते हैं, हमारे कंपोनेंट्स को गीला बना देते हैं, तो सब हो गए। और यहाँ पे जो बाइंडिंग हो गया, लुब्रिकेंट बहुत ज़्यादा गीला बनाएगा तो पॉलीथीन चिपकने लगेगा। बाइंडिंग एजेंट्स, बहुत ज़्यादा बाइंडिंग एजेंट्स का यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स से क्या करेगा, पार्टिकल्स को अपने पास बांध लेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स से बांधेंगे तो डिसोल्यूशन में पावर होती है, मतलब डिसोल्यूशन में ज़्यादा टाइम होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कुछ है नहीं इसमें कंपैक्टेशन और कंप्रेशन में, आप लोग अगर एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। आप बुक को थोड़ा सा प्रेफर कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की